नमस्कार। तो आज है 24 जुलाई और देखिए कल से लेकर आज तक तमाम अपडेट्स ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। देखिए ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका जुटा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी खबरें होगी जिसमें बातचीत की भी बात हो रही है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई हमले को लेकर की है। साथ ही ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि देखिए अब जो भी बातचीत है, जो पेशकश अमेरिका की तरफ से की गई है उसको ईरान ने नकार दिया है। तो तमाम बड़ी खबरें होंगी, लेकिन शुरुआत बड़े हमले के साथ और अमेरिका ने जिस तरह का दावा किया है, तो अमेरिका एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने की तैयारी में ईरान के खिलाफ बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को बताया कि इस तरह इस बार बहुत जल्दी फैसला हो जाने वाला है और ईरान पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी में अमेरिका है। एक्सियोस के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं एक बड़े हमले पर विचार कर रहा हूं और ऐसा हमला जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उनके कहने पर इजरायल तुरंत इस अभियान में शामिल हो जाएगा। ये भी दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि देखिए अब जो बड़ा हमला होगा, क्योंकि ईरान मान नहीं रहा है, अब कुछ बड़ा यानी आर पार की लड़ाई के मूड में ट्रंप दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि इजरायल भी इस लड़ाई में शामिल होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान बातचीत करने को तैयार है, लेकिन अभी तक उन्हें ठीक से तकलीफ नहीं हुई है। तो क्या बताना चाहते हैं कि अब तक तो छोटे छोटे हमले अमेरिका करता रहा है, लेकिन अब कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि देखिए कह रहे हैं कि ईरान हमसे बातचीत करने को तैयार है, लेकिन आगे जो मैं आपको खबर बताऊंगी उसमें ईरान ने साफ बातचीत से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक स्थिति क्लियर नहीं होगी तब तक किसी तरह की कोई बातचीत अमेरिका से नहीं की जाएगी। ट्रंप ने कहा कि मैं फैसला लेने के करीब हूं और इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। उन्होंने आगे कहा कि अगर वो कह दे तो इजरायल 2 मिनट में इसमें शामिल हो जाएगा, लेकिन हमलों में इजरायल के शामिल होने के नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं और अमेरिका को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मदद होगी तो ज़रूर ली जाएगी, लेकिन अमेरिका अकेले काफ़ी है ईरान के। ट्रंप ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संबंधों को लेकर भी बताया कि बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है और कहा कि अगर वो यहाँ यानी कि वाशिंगटन में होंगे तो मैं उनसे मिलूंगा। तो इस तरह की बातें भी सामने आई है कि जिस तरह की तलखी नेतन्याहू के साथ चल रही थी, उसको लेकर ट्रंप से बार बार पूछा जा रहा था कि क्या नेतन्याहू उनकी बात नहीं मान रहे। तो उनका कहना है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जहां तक ईरान की बात है उससे मैं अकेले ही निपट लूंगा, उससे अमेरिका अकेले ही निपट लेगा। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के उन जब्त संपत्तियों का इस्तेमाल करेगा जो उसके कब्जे और नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि इन पैसों से उस क्षेत्र में जहाज, माल और उनसे जुड़ी किसी भी चीज को हुए हर नुकसान की भरपाई वो ईरान के इन्हीं पैसों से करने वाला है। यानी यहां पर भी धमकी दे रहे हैं कि जितने भी फ्रीज किए हुए उनके पैसे हैं या जो चीज़ अमेरिका के पास है, उन सब का इस्तेमाल नुकसान की भरपाई के लिए जो हॉर्मुज में ईरान कर रहा है उसके लिए किया जाएगा। अब देखिए ट्रंप की धमकी के कुछ ही घंटों के बाद की बात है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर से बमबारी शुरू कर दी। 13वीं रात ऐसा हुआ जब यह हमला अमेरिका की तरफ से किया गया। करीब बताया जा रहा है कि 2 घंटे से ज्यादा यह हमला चला है। ईरान की सरकारी मीडिया ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास केशम और बंदर अब्बास बंदरगाहों पर धमाकों की जानकारी दी। हमलों के जवाब में ईरान कहाँ चुप रहने वाला था। यह हम तो पीछे लगातार अगर 13 रात से अमेरिका हमला कर रहा है तो ईरान भी उसका जमकर जवाब दे रहा है। तो ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने भी हमले किए। कुवैत पर बताया जा रहा है कि हमला हुआ है और कुवैत ने इसकी तस्दीक की है। कुवैत ने कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान में आए मिसाइलों और ड्रोन पर जवाबी कार्रवाई की है। इससे कुछ घंटों पहले कुवैत ने इराक सीमा पर एक नए ड्रोन हमले की भी जानकारी दी। कुवैत की सेना के जनरल स्टाफ ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान की गलत आक्रामक कार्रवाई के बाद कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक रहा है। और इसी बीच ट्रंप को एक झटका लग गया है। देखिए वो लगातार ईरान पर हमले तो कर रहे हैं, लेकिन ईरान पर जो हमले हो रहे हैं वो उनकी संसद कह रही है कि ये आप गलत कर रहे हैं। आप अमेरिका को जानबूझकर एक ऐसे युद्ध में झोंक रहे हैं जहां पर उसे नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है और इसी को लेकर झटका मिला है। अमेरिका संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो उनकी संसद है उसमें एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग की गई। वैसे तो ये प्रस्ताव ज्यादातर सिंबॉलिक है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच ट्रंप को कांग्रेस की ओर से एक और झटका माना जा रहा है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि जब तक संसद साफ तौर पर युद्ध की मंजूरी ना दे तब तक ट्रंप अमेरिका की सेना को ईरान के खिलाफ लड़ाई से अपने आप को हटा ले।
यानी कि अब भी इसका विरोध संसद में हो रहा है ट्रंप के खिलाफ, लेकिन ट्रंप है अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं, पैसों की डिमांड करते हैं। पैसों को लेकर भी जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो फिर 10 बातें गिना देते हैं। तो यहां पर भी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संघर्ष के बढ़ते दायरे को लेकर पश्चिम एशिया के बर्बादी की ओर बढ़ने की आशंका जता दी है। गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद को बताया कि क्षेत्र की को अकल्पनीय स्थिति के कगार पर धकेला जा रहा है, यानी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर स्थिति इसी तरह से युद्ध की रही और हमले लगातार होते रहे तो आप समझिए यहाँ की स्थिति कैसी होगी। गुटेरेस ने कहा कि हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं और ये स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक है। इस क्षेत्र को टकराव के लगातार बढ़ते दायरे में खींचा जा रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन गुटेरेस साहब को भी सोचना होगा कि चिंता जताने से कुछ नहीं होगा, आपको भी इसमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वो भी करे क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा अगर यूएन को कहीं से आता है वो अमेरिका है। तो ये भी बड़ी बड़ी समस्या है और इस बात को ईरान लगातार उठाता भी रहा है। वो कहता रहा है कि अमेरिका को मनमानी से रोका जाए। इस बीच एक और खबर आ रही है कि ब्रिटेन ने राजनयिक कर्मियों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। जो इस वक्त इस मिडिल ईस्ट में टकराव बढ़ रहा है, उसके बीच ब्रिटेन ने बुधवार को यह घोषणा कर दी कि ईरान से पहले राजनयिक कर्मियों को अस्थायी रूप से वापस बुला रहा है। इस बीच जर्मन सेना ने बताया कि वो लाल सागर से अपने 2 जहाज़ों को वापस बुला रहा है। तो यानी इसका क्या मतलब निकाला जाए कि अब ये जो युद्ध है वो और ज़्यादा भीषण हो रहा है और जो तमाम देश हैं जो इनके आसपास इर्द गिर्द उनके संस्थान हैं या उनके जहाज़ हैं या जिस तरह से भी वो अगर मिडिल ईस्ट में तैनात है तो उनको वापस बुलाया जा रहा है, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला है। इसलिए तमाम जो देश हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं। इधर ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अमेरिकी सरकार की शर्तों पर डील करने को किसी सूरत में तैयार नहीं होने की बात कही है। देखिए, जैसा मैं पहले कह रही थी, अमेरिका और ट्रंप लगातार कहते हैं कि वो बातचीत करने को तैयार है, यानी ईरान बातचीत करने को तैयार है, लेकिन हम उसे खारिज करते हैं। लेकिन यहाँ तो बात ये है, और वो बात हमने हमेशा सुनी है, अगर ईरान के प्रवक्ता के मुताबिक वो बार बार टीवी पर आते और कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि अमेरिका जो कह रहा है वो सब झूठ कह रहा है, हम तब तक बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाएगा। और इस बार भी ईरान ने यही कहा है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की कोशिश फिलहाल सफल होती दिखाई नहीं दे रही है। ईरान ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया जिसमें दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने की बात कही गई थी, यानी 10 दिन की जो बात हुई थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रस्ताव इराक के प्रधानमंत्री ने तेहरान जाकर ईरान को दिया था। रिपोर्ट में बिना नाम बताए ईरान और इराक के कुछ अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी गई है। इस प्रस्ताव की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ईरानी सरकार ऐसे किसी अस्थायी समझौते में दिलचस्पी नहीं रखती है जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट पर किसका नियंत्रण रहेगा ये क्लियर ना हो। यानी वो लगातार कहती रहे कि हॉर्मुज स्ट्रेट मेरा है और इसको लेकर वो बिल्कुल क्लियर है, यानी कि ईरान बिल्कुल क्लियर है कि आप वहाँ से अपना दखल ख़त्म कीजिए। जिस तरह की व्यवस्था पहले से थी, अब वहाँ से जो जहाज़ गुजरेंगे वहाँ से शुल्क लिया जाएगा, क्योंकि उनको तमाम चीज़ें मुहैया कराई जाएगी, फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जाएगी और उसके बदले हम उनसे शुल्क लेंगे। लेकिन आप समझिए कि ट्रंप अगर उस पर नहीं मानते तो फिर बातचीत का कोई विकल्प खुलता ही नहीं है, रास्ता खुलता ही नहीं है। और इस बात को ईरान ने स्पष्ट कर दिया है। तो आप देखिए, आज भी हमले होंगे ही, फिर से उसी तरह की खबर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप अगर किसी बड़े हमले की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वो बड़ा हमला होगा क्या, और फिर इस हमले के जवाब में ईरान का कितना बड़ा हमला होगा, इस पर पूरी दुनिया की भी नजर है। मैं भी लगातार आपके सामने अपडेट्स लेकर आती रहूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। कमेंट्स का इंतजार रहेगा।